देखिए धामी जी भी आ रहे हैं वोट देने के लिए, साफ बन जाता है। पौड़ी विधेयक भी आने की कोशिश करे हमारे सामने में। हम तो ये छोटा मोटा नेता है, ये खौरसने के नेता है हम, और वो भी साफ बन जाते हैं। यहाँ आने भी ये गढ़वाल में आने की कोशिश करे सरकार करिए यार। पिछली बार भी ये नवंबर में इस पेंटिंग को कर रहे थे, तो हमने उस समय इसको बंद करवाया था। हमने कहा ये सर्दियों में पेंटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसी समय ये वो खड़ रही थी। उसी में भी लोग खा रहे हैं, उसी में भी आधा लोग खा रहे हैं। इसको इधर दे इधर दे इधर दे। पिछली बार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार के दौरान त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पे आए थे और ये सीता सर्किट की बात करके चले गए थे। तब से यहाँ पे ज़मीनों का भी बुरा हाल हो चुका है, ज़मीनों के रेट बढ़ चुके हैं। और लिखा पढ़ो, मैं अनपढ़ आदमी हो साहब, अंगूठा छाप हो, मेरे सामने में आदमी लिखता है, मैं पढ़ने की नहीं जानता, मैं दूसरे में पढ़ा तो लोग झूठ बोलो, मेरे सामने सच बोलो, उन्हें बोल ठीक है। साथियों नमस्कार। आज मैं हूं विकासखंड कोट में। पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत विकासखंड कोट आता है, जिला पौड़ी गढ़वाल। यहां पर आज मैं विकासखंड कोट के ब्लॉक कार्यालय में आया हुआ था। तो ब्लॉक मेरे सामने आप देख सकते हैं, पीछे ये कोट ब्लॉक का कार्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय। यहाँ पर सड़कों की जो स्थिति है, दोनों तरफ से बात करें, एक कारागार से नीचे आती है, खांडवी सैंड से नीचे होते हुए एक रोड आती है, और एक डांडा पानी से होकर नीचे आती है। मैं अभी डांडा पानी वाली रोड से नीचे आया हूँ। तो जब मैंने सड़क की यहाँ पर स्थिति देखी, एक ब्लॉक की, जिस ब्लॉक ने मनोहर कांत ध्यानी जी जैसे राज्यसभा सांसद दिए, अनिल बलूनी जी जैसे राज्यसभा सांसद दिए, और अब वर्तमान में अनिल बलूनी जी लोकसभा सांसद हैं। आपके NSA अजीत डोवल जी जिस ब्लॉक से हैं, उस ब्लॉक की इतनी दयनीय स्थिति देखकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित है कि उस ब्लॉक की स्थिति ऐसे क्यों है। अभी सड़कों पे आप कभी यहाँ पर आएंगे, अभी मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही ये रोड बनी है। इस ब्लॉक की इतनी दयनीय स्थिति क्यों है, यहाँ की सड़कें, जिस ब्लॉक से सभी ग्राम सभाओं का विकास तय होता है, जिस ब्लॉक से गाँवों में क्या विकास कार्य होंगे ये तय होते हैं, उस ब्लॉक की खुद की स्थिति ऐसी है, तो वो कैसे इन गाँवों के विकास की नींव रख पाएगा, ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। और अब यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि वाकई में ये सड़क कितनी बार बनी और इसकी ऐसी क्यों स्थिति है। यहाँ पर कुछ लोगों से मिलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति ऐसी क्यों है यहाँ पर। यहाँ जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए साहब इससे। और परेशानी ये है कि सभी लोग परेशानी में है, रोड का वजह से में पैदल पैदल में गाड़ी मोटर कम चलने वाले हैं। देखिए धामी जी भी आ रहे हैं वोट देने के लिए, साफ बन जाता है, और वो भी साफ बन जाते हैं। यहाँ आने भी ये गढ़वाल में आने की कोशिश करे सरकार। पौड़ी विधेयक भी आने की कोशिश करे हमारे सामने में। हम तो ये छोटा मोटा नेता है, ये खौरसने के नेता है हम। जी, सड़क की हालत तो इतनी बुरी है कि इस बारे में कहना मैं समझता हूँ कि अब बेकारी है। क्योंकि जब ये इन्होंने इस सड़क का जो काम किया था, तो इससे पहले ये सड़क अच्छी थी, और अभी इस सड़क की इनकी जो ये समय अवधि है, ये भी पूरी हो चुकी है। और इतनी बार इन लोगों को कह दिया गया है अलग अलग माध्यमों से, लेकिन अभी तक इस पे इन्होंने कार्रवाई शुरू नहीं करी है। और पिछली बार भी ये नवंबर में इस पेंटिंग को कर रहे थे, तो हमने उस समय इसको बंद करवाया था। हमने कहा ये सर्दियों में पेंटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसी समय ये वो खड़ रही थी। उसके बाद इन्होंने कहा मार्च में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मार्च भी खत्म हो चुका है, अब अप्रैल भी लग चुका है, और अभी तक इन्होंने इस पे कार्य प्रारंभ नहीं किया है। और बहुत बुरी हालत है हमारी, तो सारी गाड़ियों के एलिमेंट खराब हो चुके हैं इस रोड पे। गढ़वाल में क्या काम काम हो रहा है तुम्हारा, कि गढ़वाल में कोई फायदा करा, कोई कैंटीन खोला, कोई समझा बड़ा बड़ा कोई कारखाना खोला, कोई प्रश्न है? सारी जनता की परेशानी है, सारी महंगी हो रही है, सारी जनता हमारे परेशानी में है। पानी भी पानी भी पानी भी परेशानी में है। हर एक चीज हमारी जनता ऐसा है, परेशानी नहीं होना चाहिए। एक आटा चावल दे रहे साहब, उसमें चीनी चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, मुंड उसी में भी लोग खा रहे हैं, उसी में भी आधा लोग खा रहे हैं। इसको इधर दे इधर दे इधर दे। आए दिन ब्लॉक में अधिकारी आ रहे हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके सीडीओ से लेके सभी अधिकारी आ रहे हैं। अब ये रोज ये हालत देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अधिकारी की ये वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो जैसे रोडी वालों को कह सकें। अभी अभी यहाँ पे देख लो, ये पिछली बार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार के दौरान त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पे आए थे
और ये सीता सर्किट की बात करके चले गए थे, तब से यहाँ पे ज़मीनों का भी बुरा हाल हो चुका है, ज़मीनों के रेट बढ़ चुके हैं और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है और सीता सर्किट के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। लिखा पढ़ो, मैं अनपढ़ आदमी हो साहब, अंगूठा छाप हो, मेरे सामने में आदमी लिखता है, मैं पढ़ने की नहीं जानता, मैं दूसरे में पढ़ाता हूँ, लोग झूठ बोलो मेरे सामने, सच बोलो, उन्हें बोल ठीक है। कई बार शिकायतें कर दी, इनके जो संबंधित अधिकारी हैं इनसे बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी इनका जो एक्शन है ये इसी ने हमको एक बार इस तरीके से बात करी कि मैं आ रहा हूँ और उसके बाद कि मैं बाद में बात करूँगा, फिर फ़ोन काट दिया। उसके बावजूद भी नहीं आया यार, अभी तो इसको तो 1 साल नहीं, इसको तो हुआ ही नहीं अभी बने हुए। अभी इसके सामने की ब्लॉक वाली एक रोड है, इसको भी अभी केवल साल भर हुआ है और आपने शायद इसकी हालत देखी होगी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे काम ही नहीं हुआ हो। और ये सड़क जिस पे हम अभी खड़े हैं, तो ये सड़क को तो अभी काम चल ही रहा है, लेकिन इनकी समयावधि 2-2 बार पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि ये ऊपर के लेवल पे तो ये इनकी सारी साँठ-गाँठें होती हैं। जैसे इसी ठेकेदार को ये रोड मिली है, तो पता नहीं कैसे मिली है, जबकि मैं समझता हूँ तो ये ठेकेदार तो किसी भी तरीके से मानक पे फिट नहीं बैठता है। और जगह की रोडें इसी रोड के साथ की और जगह की रोडें भी स्वीकृत हुई थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन यही रोड एक ऐसी है कि जिस पे अभी तक इन्होंने दोबारा काम शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन अभी किया नहीं है। होना चाहिए ये रोड, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इधर मैं ऐसे बोलूंगा, बंद कर दो साहब ये रोड को, हमारी जनता वैसे रहेगी। उत्तराखंड देवभूमि जहां पहाड़ों की खूबसूरत दुनिया को आकर्षित करती है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छुपी है एक कड़वी सच्चाई। ये है पौड़ी गढ़वाल का कोट ब्लॉक, एक ऐसा क्षेत्र जिसने देश को बड़े बड़े नाम दिए, राज्यसभा सांसद रहे नेता, लोकसभा तक पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि और देश की सुरक्षा की कमान संभालने वाले बड़े अधिकारी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस क्षेत्र को उसका हक मिला? जरा इन सड़कों को देखिए, ये वही रास्ते हैं जो सीधे ब्लॉक मुख्यालय तक जाते हैं, जहां से पूरे क्षेत्र के विकास की योजनाएं बननी चाहिए थी, लेकिन हालत ऐसे है कि खुद ब्लॉक तक पहुंचना एक चुनौती बन गया है। टूटी हुई सड़कें, गड्ढों से भरे रास्ते और हर मोड़ पर खतरा। जब ब्लॉक मुख्यालय तक जाने वाली सड़कों की ये हालत है, तो सोचिए दूर दराज के गांवों का क्या हाल होगा। क्या यही है विकास? क्या यही है उन वादों का सच जो हर चुनाव में किए जाते हैं? ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, ये उस उपेक्षा की कहानी है जो सालों से इस क्षेत्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज ज़रूरत है सवाल पूछने की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की और उस आवाज़ को उठाने की जो शायद अब तक दबाई दी जाती रही। क्योंकि जब रास्ते ही टूटे हों तो विकास की मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। अब वक्त है कि कोट ब्लॉक की ये तस्वीर बदले और विकास सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि ज़मीन पर भी दिखाई दे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही ज़मीनी सच्चाइयाँ आपके सामने आती रहें, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको यूं ही सच्चाई से रूबरू करवाते रहेंगे। मेरा काम है आवाज़ को उठाना और आपका काम है उस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकें।